सबसे पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस टॉपिक को समझने के लिए आप मेरे चैनल पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोर्ड पे जो लिखा है टॉपिक त्रिकोणमिति, आप देखकर ही समझ गए होंगे या थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में त्रिकोणमिति का पूरा इंट्रोड्यूस कराऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा। शुरू से लेकर आखिरी तक जितना फॉर्मूला है सभी के सभी हम इसमें बताने वाले हैं। तो दोस्त, पहले मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या मिलने वाला है। इसमें एक से एक बढ़िया ट्रिक मिलेगा आपको कि कैसे आप त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रख पाओगे, उसका फॉर्मूला कैसे आता है और उसके बाद उसमें जो भुजा होता है उसको आप कैसे पहचानोगे। ओके, इस सब ये जितने भी हैं इन सभी का आपको ट्रिक मिलेगा इस वीडियो में और उसके बाद डिटेल में भी मिलेगा। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि मैं जो ट्रिक बताऊंगा इस तरह का ट्रिक YouTube पर किसी भी वीडियो में नहीं मिलने वाला है। ऑफलाइन भी पढ़ते होंगे तो भी वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो ट्रिक मैं बताऊंगा वो मैंने खुद ही क्रिएट किया है, मैंने खुद ही उसको बनाया है और उसको बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगा है, समय लगा है। तो आप वीडियो भगाइएगा नहीं, कंटिन्यू देखिएगा। इसमें जो ट्रिक है एक से बढ़कर एक ट्रिक है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आप देखिएगा। उसके बाद ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप खुद डिसाइड कीजिए कि सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम अब शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। ये है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। तो दोस्त, ये ट्रिगोनोमेट्री जो है यह ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक शब्द है। इसमें देखिएगा कि ट्री है, TRI, गॉन है और मेट्री है। मतलब यहाँ ये हुआ, इसमें ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। कैसे? तो देखिएगा यहाँ जरा सा, ट्री, TRI, ट्री, जिसका मतलब होता है तीन। फिर उसके बाद है गॉन, GON, गॉन, जिसका मतलब होता है भुजा या साइड्स। ठीक, ये तीन का मतलब थ्री है। ठीक है, चलिए गॉन, जिसमें से गॉन लिया गया, और मेट्री, यानी कि यह मेट्री कहां से आया है? मेट्रॉन से। मेट्रॉन, METRON, मेट्रॉन। ठीक, मेट्रॉन का मतलब यानी कि मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी मापना। क्या होगा इसका? मापना। ये तीन वर्ड है जो ग्रीक वर्ड है। ट्री मतलब तीन, गॉन मतलब भुजा, मेट्रॉन मतलब मापना। मतलब ये हुआ कि त्रिकोणमिति में हम तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति के बारे में पढ़ेंगे। कितने भुजाओं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसमें तीन भुजा होगा, यानी कि एक तरह से कहिए कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे हम। अब समकोण त्रिभुज जो होता है, एक तो सीधे सीधे हम अगर समकोण त्रिभुज आपको दे दें तो उसमें आप आसानी से बता दीजिएगा कि इसमें कौन लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है। लेकिन त्रिकोणमिति में होता क्या है कि दो न्यून कोण होता है उसमें और एक समकोण होता है। यानी इसमें समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें दो न्यून कोण होता है और एक समकोण होता है जो 90 डिग्री होता है। न्यून कोण किसको बोलते हैं? तो जीरो से जो बड़ा हो, जो एंगल जीरो से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, न्यून कोण किसको बोलेंगे भाई? तो जो एंगल जीरो से क्या हो? बड़ा हो, जीरो से बड़ा हो और 90 से क्या हो? छोटा हो। 90 डिग्री से छोटा हो, मतलब 90 से छोटा हो गया और जीरो से बड़ा हो गया, वह क्या होगा? न्यून कोण होगा। मतलब जीरो से 90 के बीच में जो भी एंगल आएगा वह न्यून कोण होगा। ठीक है, हम भुजा की पहचान कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम दो ठो समकोण त्रिभुज बनाए हैं जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है, और दोनों सेम त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है ABC, और इधर भी हमने ABC बनाया है। ठीक, ABC में इसमें क्या है कि कोण B और कोण B समकोण है और कोण A कोण C दोनों में क्या है भाई? न्यून कोण है। दो न्यून कोण है और एक समकोण है।
अब दोनों न्यून कोण के लिए हम बारी बारी से बात करेंगे। यहाँ पहले इस त्रिभुज के लिए बात करते हैं और इस त्रिभुज में हम बात करेंगे पहले न्यून कोण सी के लिए, कि अगर न्यून कोण सी के तरफ से हम चलते हैं तब इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, आधार कौन होगा और कर्ण कौन होगा। क्योंकि याद रखिएगा आप, हमेशा जो होता है त्रिकोणमिति में, समकोण त्रिभुज में एंगल के हिसाब से, मतलब न्यून कोण के हिसाब से उसका आधार और लंब चेंज होता रहता है। तो ये समझना जरूरी है, इसीलिए हमने लिखा यहाँ भुजा की पहचान। भुजा की पहचान के लिए दो फिगर हमने बनाया। पहले न्यून कोण सी के लिए देखते हैं। तो न्यून कोण सी के लिए था, फिर यहाँ आप याद रखिएगा कि अगर समकोण त्रिभुज में जिस भी न्यून कोण के लिए बात करेंगे, कोई भी न्यून कोण, यहां हम बात कर रहे हैं न्यून कोण सी के लिए, तो जिस न्यून कोण के लिए बात करेंगे उस न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। क्या, फिर से सुनिएगा कि जिस न्यून कोण के लिए बात की जाती है उस न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब यानी परपेंडिकुलर। तो चलिए इसमें हम न्यून कोण सी के लिए बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला भुजा भाई कौन है, लीजिए तो सामने ट्रिक आया, भुजा ए बी हो गया और वह क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, लंब। परपेंडिकुलर होता है इंग्लिश, लेकिन उसका संकेत में जो है परपेंडिकुलर को पी से लिखा जाता है, इसलिए हम कोष्ठ में बगल में पी लिख दिए। चलिए, अब जिस न्यून कोण के लिए बात की जाती है उसके सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, लेकिन उसी न्यून कोण से सटा हुआ भुजा, यानी उस न्यून कोण से सटी हुई भुजा, लेकिन दो ठो सटी हुई भुजा है यहाँ, याद रखिए, देखिएगा इस न्यून कोण से दो भुजा सटी हुई है, एक AC और एक BC। लेकिन याद रखिएगा ये भी आप कि इसमें तिरछा तिरछा जो क्या होता है भाई, लाइन होता है यानी भुजा होता है, वो कर्ण होता है। लेकिन फिर एक और चीज यहाँ याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण। वो भी कौन, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा। लीजिए दोनों सामने वाला भुजा की बात हम कर लिए यहाँ पे, एक न्यून कोण के सामने वाला भुजा और एक समकोण के सामने वाला। तो समकोण इसमें 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। कर्ण हो गया, कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण को संकेत में लिखते हैं H। तो लीजिए हम यहाँ पे H भी लिख दिए। चलिए दोनों का हमने सामने सामने ले लिया, ठीक है। न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा भाई, कर्ण कहलाएगा। अब बताइए इसमें कि न्यून कोण से सटी हुई भुजा दो था, एक इधर और एक इधर नीचे, लेकिन एक तो ऑलरेडी जो है पहले से ही क्या हो गया है, कर्ण हो गया है, यानी कर्ण को छोड़कर बात की जा रही होगी। चलिए, तो न्यून कोण से सटी हुई भुजा वह आधार कहलाता है। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, BASE। बेस का संकेत होता है B, स्मॉल b हम ले लेंगे, लिख दिया हमने। चलिए फिर याद रखिएगा आप, देखिए ट्रिक है ये, आप याद रखोगे हमेशा कि जिस भी समकोण त्रिभुज में, कोई भी समकोण त्रिभुज में यदि न्यून कोण C, यानी कोई भी न्यून कोण हो सकता है, यहाँ हम C के लिए बात कर रहे हैं, यानी जिस न्यून कोण के लिए बात की जाए उसमें उस न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा। जो बच जाएगा वह आधार कहलाएगा, या उस न्यून कोण से सटी हुई भुजा जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम, देखिएगा दोनों में फर्क आएगा, दोनों में फर्क हो जाएगा, एक भुजा चेंज नहीं होगा लेकिन बाकी दोनों भुजा चेंज हो जाएगा। आप देखिएगा, कंटिन्यू बने रहिए, यहाँ भगाइएगा नहीं, वीडियो आगे नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू देखिए तो समझ में आएगा। अब यहाँ हम लिखे हैं सबसे पहले न्यून कोण के सामने वाला भुजा AB था, लीजिए भाई AB हम लिख दिए। AB यह क्या था, लंब था, हम लिख दिए लंब यानी के P। फिर इसमें BC क्या है, आधार है, BC लिख दिया हम यहाँ, BC आधार हो गया।
जिसके लिए संकेत बी होता है यानी कि बेस होता है यह। उसके बाद AC यानी समकोण के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा वह AC है, तो AC भी हम लिख देते हैं यहाँ। AC यह क्या हो गया, कर्ण हो गया, और इसके लिए संकेत होता है H होता है। चलिए अब दूसरे तरफ हम चलते हैं। दूसरे तरफ जो समकोण त्रिभुज ABC बना है, इसमें हम कोण C के लिए बात नहीं करेंगे, न्यून कोण C के लिए बात नहीं करेंगे, क्योंकि न्यून कोण C के लिए पहले ही यहाँ बात की जा चुकी है और हम यहाँ इसके बारे में समझ चुके हैं। अब वही प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करेंगे, लेकिन दूसरा न्यून कोण के लिए, और वह न्यून कोण कौन बच गया, न्यून कोण A। ठीक है, चलिए न्यून कोण A है। अब फिर यहाँ हम वही बात करेंगे कि जिस भी न्यून कोण की बात की जाती है उस न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। चलिए इस न्यून कोण, यहाँ न्यून कोण A के लिए बात की जा रही है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब होता है। चलिए हम इसको लंब लिख दिए यहाँ, यानी कि P परपेंडिकुलर। फिर वही प्रोसेस समकोण के सामने वाला यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, याद रखिएगा हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा समकोण में यानी समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, तो इसको आप लिखिए कर्ण H। और उस न्यून कोण से सटी हुई भुजा आधार, चलिए सटी हुई भुजा ये भी है, लेकिन ये तो ऑलरेडी पहले से ही कर्ण है, इसलिए इसको छोड़ करके, कर्ण को छोड़ करके, तो कौन हो गया, ये AB हो गया। और सटी हुई भुजा क्या होता है भाई, आधार होता है, तो इसको हम लिखेंगे आधार यानी के बेस, लिख दिया हम। ओके, चलिए फिर यहां हम इसको वैसे ही लिखते हैं ABBC AC। AB इसमें क्या है, AB देखिए तो इसमें आधार हो गया कि नहीं हो गया, चेंज हो गया नाम, आधार यानी के बेस यानी B। आधार के बाद आइए BC, इसमें था BC तो इसमें भी लीजिए BC। BC ये क्या हो गया, लंब, लंब जिसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। उसके बाद AC, चलिए यहाँ AC हम लिखते हैं, AC यानी के कर्ण, लीजिए कर्ण हो गया यानी के H। ध्यान दीजिए यहाँ पे इस त्रिभुज में AB लंब है तो इस त्रिभुज में AB आधार है, इस त्रिभुज में BC आधार है तो ये वाला त्रिभुज में BC लंब है, लेकिन इस त्रिभुज में भी AC कर्ण है और इस त्रिभुज में भी AC कर्ण है। इससे ये समझ में आ रहा है कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, चाहे कोई भी त्रिभुज आप बना लीजिए, समकोण त्रिभुज है और एक समकोण त्रिभुज में दो ही न्यून कोण होता है, आप किसी भी न्यून कोण की तरफ से आप जाइए, कर्ण हमेशा जो भुजा होती है यानी दोनों भुजा को जो जोड़ती है वही भुजा क्या कहलाता है भाई, कर्ण होता है। यानी कर्ण नहीं चेंज होगा, इससे ये समझ में आ रहा है। चेंज कौन होगा, आधार और लंब। तो आप ट्रिक यहाँ समझ लिए कि कैसे चेंज होता है। फिर एक चीज यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि एक समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें तीन भुजाएं होती हैं, AB BC AC, हम ये नाम दिए हैं तो AB BC AC हो जा रहा है। ठीक है, अगर PQR हम यहाँ लिख दें तो इसका एक भुजा हो जाएगा PQ, उसके बाद QR, उसके बाद PQR यानी के PR। कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन असल इसका नाम जो होता है, ये नामांकन तो हमने किया। यहाँ पे किसी का ऐसे ही दुलारा प्यारा नाम अगर दे दिया जाता है तो वह हो जाता है सर्टिफिकेट नेम, वह नहीं होता है। सर्टिफिकेट नेम कुछ और होता है, जो हमेशा के लिए होता है, वह चेंज नहीं होता है। ये नाम चेंज हो सकता है, ABC हम यहाँ बता रहे हैं आपको, लेकिन यदि आप यहाँ PQR दे दिए तो PQ QR PR हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन ओरिजिनल नाम जो होता है, सर्टिफिकेट बाय सर्टिफिकेट जो होता है, वह चेंज नहीं होता है। तो वह क्या है भाई, एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है, यह इसका ओरिजिनल नाम हुआ। ओके, ये याद रखिएगा। उसके बाद उसमें तीन कोण होता है, जिसमें एक समकोण होता है 90 डिग्री होता है और दो न्यून कोण होता है। चलिए भुजा की पहचान हो गई। अब भुजा की पहचान के बाद हम जो है इसमें देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है। यानी आप सुने ही होंगे साइन कॉस टेन ऐसा वाला,
इसी को त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो ये हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होता है, कितना होता है, और उसको भी याद रखने का ट्रिक हम इसमें बताएंगे। फिर उसके बाद से अनुपातिक फॉर्मूला होता है, उसको भी याद रखने का ट्रिक हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट आता है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। मैं वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए, लेकिन आपको जो है पूरा समझ में आएगा। वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, भगाइएगा नहीं, आप नहीं भगाइएगा। चलिए, अब यहाँ 6 ठो नाम हमने लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपात का, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का। ये जो हमने लिखा है ये ओरिजिनल नाम है। क्या है भाई? ओरिजिनल नाम है। साइन यानी पूरा जो है नाम होता है साइन, इसको लिखते हैं SINE। 2 नंबर पे आता है कोसाइन, COSINE, कोसाइन। 3 नंबर पे आता है टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। 4 नंबर पे आता है कॉसेकेंट, COSECANT, कॉसेकेंट। 5 नंबर आता है सेकेंट, SECANT, सेकेंट। 6 नंबर पे आता है और लास्ट यही होता है कोटेंजेंट। ठीक, अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात तो यही है, ओरिजिनल नाम यही है, लेकिन अब इतना बड़ा बड़ा ये रहता तो त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन होता है उसको कोई भी सॉल्व नहीं करना चाहता है। काफी परेशानी होती, बार बार ये लिखने में परेशानी होती, इतना बड़ा बड़ा नाम लिखने में बहुत परेशानी होती, नहीं लिख सकता था जल्दी आदमी को, इसको ये रोमांचक नहीं हो पाता। इसलिए मैथमेटिशियन ने क्या किया, रोमांचक बनाने के लिए इसका सांकेतिक रूप दे दिया, शॉर्ट फॉर्म में ला दिया, इसको कुछ हटा दिया इसमें से, और जो बच गया वही क्या हो गया, उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, जिसको संकेत के रूप में आप कह सकते हैं, सांकेतिक रूप कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला नंबर इसका जो था साइन, इसमें से ई हटा लिया गया, SIN रहने दिया गया। जो हटा लिया गया उसके लिए आप एंगल एक दे दीजिए थीटा यहाँ पे, तो ये साइन थीटा हो गया। एंगल थीटा क्या है? एंगल है, यह कोण है। यह इस कोण के जगह पर कोई भी एंगल हो सकता है। थीटा की जगह पर A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 0 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थीटा एक एंगल है, याद रखिएगा। वह A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए साइन थीटा हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर जो आया इसका कोसाइन। कोसाइन में से जो है इसमें तो ई हटाया गया था, इसमें कोसाइन में INE हटा दिया गया, तो बच गया कॉस, बाकी के लिए थीटा लगा दिया गया, तो यह हो गया कॉस थीटा। 3 नंबर में जो आया टेंजेंट, ये भी काफी लंबा चौड़ा नाम है, तो टेंजेंट में से जो है क्या किया गया, जेंट हटा दिया गया, GENT, तो बच गया टेन, और बाकी के लिए थीटा यानी एंगल, तो टेन थीटा हो गया। इस तरह से ये। चौथा नंबर जो है कॉसेकेंट है, तो कॉसेकेंट में से एंट हटा दिया गया, बच गया यहाँ पर कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा हो गया यह। फिर पांचवा नंबर जो आया, पांचवा नंबर सेक एंट है, इसमें से भी एंट हटा दिया गया यहाँ, तो बच गया सेक थीटा। छठा नंबर आया कोटेंजेंट, ये भी काफी लंबा चौड़ा नाम है, इसमें से बाकी कॉट के बाद पूरा यहाँ हटा दिया गया, एंजेंट हटा दिया गया, तो बच गया यहाँ कॉट हटा दिया, कॉट रख लिया गया और थीटा लगा दिया गया, तो इस तरह से कॉट थीटा हो गया। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म क्या नाम हुआ, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब आप फिर यहाँ याद रखिएगा, एक चीज आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये 6 ठो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसको 2 भाग में अब बांटिए, 3 और 3। तो इसमें 3 जो होता है बाकी 3 का उल्टा होता है। ये पेन जो है, मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, कहें कि इसको आप उल्टा कीजिए, माने इसका उल्टा क्या होगा, तो सीधी सी बात है इसको पलट दीजिएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो वैसे ही इसमें भी विपरीत वाला होता है, उल्टा होता है। अब ये कैसे याद रखेंगे भाई, मान लीजिए अभी हम, तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि साइन का होता है कॉसेक, और उसके बाद यानी यहाँ जो है साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, और टेन का कॉट, टेन का कॉट। ओके, ये उल्टा होता है। लेकिन अब इसको हम याद कैसे रखेंगे भाई, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 ठो जो है क्या हो गया,
त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, लेकिन ट्रिक यानी बाय ट्रिक आप इसको याद कैसे रखोगे? उसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक क्रिएट किया है। हमने एक ट्रिक बनाया है जो जरा सा देख लीजिए, सुन लीजिए। ये क्या है भाई? ट्रिक है। देखिएगा, ट्रिक में इसको हम सिर्फ 2 डायलॉग याद रखिएगा। आपको कोई कहानी याद नहीं रखना है, कोई गाना याद नहीं रखना है, कोई लंबा चौड़ा स्टेटमेंट याद नहीं रखना है, बस छोटा सा 2 ठो डायलॉग याद रखना है। जैसे फिल्म में कोई भी डायलॉग होता है ना, वही वैसे ही यहाँ भी एक इस त्रिकोणमिति का डायलॉग हमने बना दिया। त्रिकोणमिति ये जो अनुपात होता है उसको याद रखने के लिए। तो पहला देखिएगा यहाँ पे, सीने को तान, सीने को तान। और दूसरा, को से कोट, को से कोट, कोई भी कोट हो चलेगा, ठीक। सीने को तान, सीने को तान और को से कोट पहन लीजिए, को से कोट। ये 2 डायलॉग याद रखिएगा। अब जरा सा देखिएगा यहाँ पर, जरा सा आप सीधा सीधा चलिए। पहला है सीने को तान। जरा सा इसको आप, जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हो वैसे ही इसको भी लिखो आप। सीने को तान, सीने SINE, सीने को लीजिए भाई, CO को। तान मतलब यहाँ तान, TAN, तान, सीने को तान लिख दिया हमने। और फिर दूसरा क्या है? को से कोट। क्या है? को से कोट। को लिखो भाई, तो को से कोट, इसके लिए CO को, से लिख दीजिए आप यहाँ, से कोट लिख दीजिए, COT, कोट, को से कोट। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं। सीने को तान, को से कोट, इसको इंग्लिश में मैसेज जैसे लिखते हैं व्हाट्सएप पे वैसे इसको लिख दीजिए। अब जरा सा चलिए, साइन पहला नंबर है। साइन, अब आपको पता है कि साइन होता है ई, नहीं है ई हटा लीजिए तो वह साइन थीटा हो जाएगा इससे, ये वाला एक। फिर दूसरा में को है तो आखिर क्या हो सकता है? मतलब को से कॉस लीजिए भाई, यहाँ दूसरा नंबर कॉस, एस लगा दीजिए एक ठो इसमें, तो को से कॉस हो जाएगा, यानी कॉस थीटा हो गया यह। तीसरा नंबर सीधा सीधा दिख रहा है, यह टैन थीटा है। ओके, मिल गया इसे। सीने से साइन थीटा, को से कॉस थीटा, टैन से टैन थीटा हमको मिल गया यहाँ पे। दूसरा डायलॉग जो लिखे हो आप, को से कॉट। देखिएगा, अब तीनों को एक जगह आप करो, को, उसके बाद से यानी SE, उसके बाद कॉट, COT, कोट, को से कॉट। तीनों को हम एक जगह लिख लिए। अब इसमें देखिएगा जरा सा, बहुत ही मजेदार ट्रिक है ये। अब ये कहाँ से शुरू हो रहा है? C से शुरू हो रहा है। तो देखिएगा इसमें एक और C कहीं ना कहीं आया है, तो जहां से शुरू यानी C से शुरू हुआ तो C पर ले जाकर खत्म कर दीजिए। चलिए, C से शुरू हुआ और C पर ले जाके खत्म कर दीजिए। देखिए तो क्या मिल रहा है? कॉसेक मिल रहा है यहाँ, COSEC, कॉसेक। चलिए लिखिए इसके नीचे, बिल्कुल जस्ट इसके नीचे जैसे जैसे आया है इसके लिए इसका नीचे आएगा, उसके बाद उसके नीचे, उसके बाद उसके नीचे। तो 3 के बाद आया 4। चलिए ये आया कॉसेक, तो लिख दीजिए COSEC, कॉसेक थीटा हो गया। यहाँ 5 में अब देखते हैं क्या आता है भाई, और यहाँ 6 नंबर भी आएगा कुछ ना कुछ जरूर। तो एक बार याद रखिएगा, यहाँ C से शुरू हुआ, C पे खत्म हुआ, तो एक मिला हमको त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए तो C से शुरू होकर C के खत्म हो रहा है, तो कॉसेक, कॉसेक मिल गया। अब जस्ट उसके आगे शुरू कीजिए, जहां वो खत्म हुआ फिर वहीं से आप शुरू करो। वो आखिरी है याद रखिएगा, तो आखिरी में ही जाएगा। शुरू वाला जो शुरू हुआ था वो शुरू में आया, जो आखिरी में गया वो आखिरी में जाएगा, अंत में जाएगा। तो C पे खत्म हुआ तो C से आप शुरू करो, तो C से शुरू कर को अंत करो भाई इसको। तो ये C से शुरू होकर कहाँ गया? T पर गया, तो ये मिला हमको COT, कॉट
लीजिए उसके नीचे लिखिए, आखिरी में लिखना यहाँ, क्योंकि ये आखिरी वाला है, देखो यहाँ आखिरी में गया है ये। चलो तो इसको लिख देते हैं COT, तो ये मिल गया कॉट थीटा। अब फिर ध्यान देना, सी से तो शुरू हुआ था तो सी पे खत्म हुआ, फिर उसके बाद आता है इसमें O, तो O से भी शुरू होकर O पे खत्म होना चाहिए। तो चलो O से लेकर O तक के बीच में देखते हैं क्या आता है। O यहाँ O से लेकर के O तक, तो उन दोनों के बीच में क्या आया यहाँ, O से लेकर के O तक के बीच में SEC, वह बीच में है तो बीच में ही रहेगा, आप बीच में ही रहने दीजिए उसको। SEC बच गया ना, SEC सेक थीटा। देखिए तो कितना मजेदार ट्रिक है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 डायलॉग याद रखो आप। पहला सीने को तान, उसके बाद दूसरा कोसे कोट, और मैसेज के रूप में आप लिखो उसको। वहां से आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का ये 6 जो अनुपात होता है वो मिल जाएगा। हम ऊपर नीचे क्यों लिखे हैं, इसके पीछे भी रीजन है। पहले 3 हमने लिखा, पहला डायलॉग ऊपर लिखा, उसके जस्ट नीचे दूसरा डायलॉग लिखा, इसके पीछे भी रीजन है। ये नहीं कि जहां मन करेगा वहां लिख दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। एक डायलॉग ऊपर, दूसरा डायलॉग जस्ट उसके नीचे, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। यहां से ये भी समझ में आ गया कि कौन किसका उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो याद रखिए, साइन का उल्टा कॉसेक तो कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा कॉस, और टेन का उल्टा कॉट तो कॉट का उल्टा टेन। बतिया सेम सेम बट डिफरेंस वाइज तनी मनी, देखिए यहाँ है ना थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है, इसको पलट दिया गया। ठीक, तो इस तरह से हमको ये मिल गया। अब फिर आता है त्रिकोणमितीय अनुपात का जो PBH के रूप में फॉर्मूला, यानी कि भुजा जो होता है आधार, लंब और कर्ण, तो अनुपात का भी फॉर्मूला होता है, अनुपातिक फॉर्मूला उसको बोलते हैं। वो कैसे आएगा भाई, तो वो भी बहुत आसान है, उसके लिए भी ट्रिक हमने बनाया है, उसके लिए भी हमने ट्रिक बनाया है। आगे वीडियो नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू देखिए तो समझ में आएगा। इसके लिए भी हम ट्रिक बताते हैं, कैसे हम उसका जो है फॉर्मूला हम निकाल देते हैं। यहाँ जानने के लिए, ट्रिक समझने के लिए, वो ट्रिक कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज ABC, और इसमें tan को हम समकोण मान लिए, समकोण के पास यानी 90 डिग्री के पास हमने उसको tan दे लिया, लिख दिया, और A के पास साइन, उसके बाद cos यानी A साइन हो गया, C cos हो गया, याद रखिएगा। अब इसमें भी ABC एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा, तो C से cos कर दीजिएगा, C के पास cos हो जाएगा, और tan को जो है 90 डिग्री के पास समकोण कर दीजिएगा, और बाकी यानी साइन हो जाएगा, यानी पहले साइन cos tan ये लिख दीजिएगा। ABC है ही, यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आ रहा है, क्योंकि एक ही त्रिभुज हमने बनाया है, तो इसमें समझ में आ रहा है कि नीचे वाला आधार होगा यानी B होगा, ये जो है सीधा सीधा खड़ा भुजा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा भाई, कर्ण हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ से हम ट्रिक निकालेंगे। तो याद रखिएगा, हमेशा छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ा जाता है, छोटा से बड़ा की तरफ जाया जाता है, और तीनों भुजा में सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो जरा सा क्रॉस करना है, ए जो है कौन कौन 2 भुजा को जोड़े हुआ है, तो ये P और H, तो लीजिए P इसमें छोटा है, H बड़ा है, तो P से H के तरफ इसको क्रॉस कीजिए, काटिए, ये मिलाया हुआ है। तो साइन, ये साइन यानी A, तो साइन किसको किसको जोड़ा हुआ है, P और H को, तो उसको क्रॉस कीजिए, तो बड़ा छोटा से बड़ा की तरफ जाइए। तो साइन के लिए क्या हो रहा है, P और H मिल रहा है, तो जो छोटा होगा वो ऊपर चला जाएगा, और जो बड़ा होगा वो नीचे आ जाएगा, यानी P/H हो जाएगा। तो साइन के लिए P/H लिख दीजिए यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू P/H। हम पहले यहाँ नोट कर लिए हैं एक दूसरे का ये उल्टा वाला, साइन थीटा कोसेक थीटा, कॉस का सेक और टेन का कॉट। फिर उसके बाद कॉस के लिए आइए जरा सा, कॉस भी यानी C, ये भी 2 भुजा को जोड़ा हुआ है, B और H को, तो इसमें भी हम क्रॉस करेंगे, लेकिन किधर से किधर,
छोटा से बड़ा की तरफ, तो छोटा इसमें आधार है, बड़ा h है। लीजिए इसको क्रॉस कीजिए आप, इधर से इधर cos के लिए, cos जुड़ा हुआ है तो b से h यानी b बाई h किसके लिए मिला, ये cos के लिए, तो cos में लिख दीजिए cos थीटा इक्वल टू b बाई h। अब आया tan, तो लीजिए tan में क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसमें थोड़ा सा इसको इधर नीचे इधर बढ़ाइएगा, तो tan के ऊपर कौन है, p है, नीचे कौन है, b है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू p बटा b। चलिए देखिए तो कितना मजेदार ट्रिक है, तो tan थीटा इक्वल टू p बटा b। आपको अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया कि ये एक दूसरे का उल्टा है, तो अब देखिए बाकी तीन को निकाल लिए आप, इसके लिए निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ देखिए ये साइन थीटा बराबर p बटा h, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो लीजिए ये p बाई h था, मान लीजिए ये मार्कर हम इसे लिए हैं, तो इसका ये उल्टा होता है, तो ये उल्टा है तो इसके लिए भी फॉर्मूला वो पलट जाएगा, उलट जाएगा, तो उलट दीजिए, उलट गया यानी कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे चला जाएगा, तो h बाई p हो जाएगा यह सीधा सीधा यहाँ। फिर ये भी पलटेगा क्योंकि cos का उल्टा सेक होता है, तो h बाई b हो जाएगा यहाँ, h बाई b हो गया। tan का p बटा b होता है, तो ये cot उल्टा होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो p बटा b का क्या हो जाएगा, b बटा p हो जाएगा। ये ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है अनुपातिक फॉर्मूला हो गया, यानी sin थीटा p बटा h, cos थीटा p बटा h, tan थीटा p बटा b, इसको पलटिएगा तो उसका फॉर्मूला मिल जाएगा cosec h बाई p, sec h बाई b, cot थीटा b बाई p। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ एक दूसरे से यानी एक दूसरे का जो विपरीत वाला होता है, उल्टा वाला होता है, इसमें गुना करते हैं तो भी यहाँ फॉर्मूला मिलता है। अब गुना करके देखना पड़ेगा ना कि क्या मिल रहा है, चलिए गुना करके भी देख लेते हैं, यहाँ पे हम सीधा सीधा गुना करके देखते हैं भाई। देखोगे इसको पहले मिटा लीजिए, सीधा देखो, अगर साइन थीटा में हम गुना करते हैं कॉस थीटा के, साइन थीटा में गुना करते हैं कॉस थीटा से, क्या करते हैं, गुना करते हैं, यहाँ नहीं मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्या गुना करते हैं हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, तो देखिए सब कुछ आपके सामने है। अगर साइन थीटा का फॉर्मूला p बटा h होता है और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला h बटा p होता है, तो देखिए तो गुना कर रहे हो आप, ये p बाई h होता है और ये कॉसेक थीटा h बाई p होता है, तो देखिए इतना तो आप भी बता सकते हो, कोई भी बता सकता है कि ये गुना में है, तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे कट जाएगा, ये नीचे से ऊपर कट जाएगा, कट हट कर बच गया 1, तो इसको गुना करने पे क्या मिल गया, 1 मिल गया। यानी कि ये समझ में आ रहा है यहाँ पे एक दूसरे से गुना करने पे यानी उल्टा वाले को गुना करने पे वैल्यू कितना मिलता है, 1 मिलता है। अब देखिए ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया भाई, फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। यहां से भी दो फॉर्मूला मिलने वाला है। अब देखिए कैसे, सीधी सीधी बात है भाई, देखिए तो साइन थीटा इक्वल टू आप निकालते हो तो इक्वल टू में तो 1 है और इसमें गुना में कॉसेक है तो बट्टा में चला जाएगा। आपको पता है नियम कि गुना में जो होता है बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, वह बट्टा में जाता है, तो COSEC कॉसेक थीटा, ये एक फॉर्मूला हो गया। फिर उसके बाद दूसरा, अगर कॉसेक थीटा सीधा सीधा ऐसे ही निकालते हैं आप, तो कॉसेक थीटा है यह, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 है और साइन इधर गुना है तो दूसरे तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो इस तरह से ये भी साइन थीटा हो गया, ये भी एक फॉर्मूला मिल गया, साइन थीटा इक्वल टू 1 बटी कॉसेक थीटा और कॉसेक इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। यानी कि सीधा सीधा समझिए, साइन को कॉसेक में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉसेक, और कॉसेक को साइन में लिखना होगा तो 1 बाई साइन लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरा नंबर इसका है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसमें भी गुना करते हैं भाई दूसरा नंबर में, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं, इतना कर सकते हैं कि एक दूसरे, और ये भी हमने बताया कि एक दूसरे का जो उल्टा होता है उसको गुना किया जाता है तो वैल्यू मिलता है 1 और वह उसका फॉर्मूला होता है। इसको सिद्ध करना होगा, प्रूफ करना होगा, तो कैसे प्रूफ कीजिएगा, जैसे अभी हम यहाँ बताए हैं कि p बाई h, h बाई p गुना कीजिएगा वैल्यू रख करके तो वो कटेगा, वो प्रूफ करने का प्रोसेस हो गया, तरीका हो गया। तो यहाँ b बाई h और h बाई b में गुना होगा तो h से h कटेगा, b से b कटेगा तो मिल जाएगा वैल्यू 1। यहाँ भी दो फॉर्मूला मिल जा रहा है आपको, एक मिला कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और एक क्या मिल रहा है भाई, वैसे ही सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, यानी कि
ये एक दूसरे का उल्टा भी होता है, याद रखिए। किसी को भी उल्टा लिखना हो तो उसके नीचे 1 कर दीजिए और पलट दीजिए, तो 1/cos थीटा, ये उल्टा भी कह सकते हो इसको आप। अब लीजिए यहाँ पे cos को sec के रूप में लिखना होगा तो 1/sec, sec को cos के रूप में लिखना होगा तो 1/cos थीटा हो जाएगा। ठीक इसी तरह से तीसरा नंबर जरा सा देखिएगा आप। तीसरा नंबर है tan और cot, यानी कि tan थीटा इंटू cot थीटा में गुना करेंगे तो मिल जाएगा हमको कितना, 1 मिल जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला हो जाएगा भाई। ठीक, और यहां से भी क्या हो जाएगा, tan बराबर निकालिएगा आप तो tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, और वैसे ही ये cot थीटा इक्वल टू निकालना होगा तो 1/tan थीटा हो जाएगा। ये एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। tan को cot में लिखना होगा तो 1/cot लिखेंगे, cot को tan में लिखना होगा तो 1/tan लिखेंगे, और यहाँ भी ये वाला इस तरह से गुना करने पे, भाग करने पे हमको ये एक दूसरे के जो विपरीत होते हैं इसको गुना करने पे हमको इतना फॉर्मूला मिल रहा है, 3 3 6 और 3 9, यानी इससे 2 मिला, इससे 2 मिला, इससे 2 मिला, तो ये 2 2 4 2 6 और 7 8 9। यानी अब एक ही वीडियो में हम त्रिकोणमिति का पूरा इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते हैं, वरना ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप भी वीडियो देखते देखते उकता जाइएगा, मन आपका भी उब जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात का जो पूरक कोण होता है उसके बारे में बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे और उसका भी ट्रिक बताएंगे हम। उसके बाद त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होता है जिसको आइडेंटिटीज बोला जाता है, उसके लिए भी हम ट्रिक बताएंगे। उसके बाद आता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के लिए भी हम ट्रिक बताएंगे, सभी के लिए हम ट्रिक बताएंगे। उसके बाद एक आखिरी आता है त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसका जो कोण होता है, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 45 का मान कितना होगा। ये टफ होता है लेकिन मैं इसका भी ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा सा गाना के तरह, गाना की तरह नहीं, तो आप उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए और ये वीडियो आप देखिए, समझिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि इसका जो नेक्स्ट वीडियो वाला जो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से फटाक से मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।